भारतीय जीवन शैली स्वास्थ्य चर्चा में आज हम सक्रियता के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। सक्रियता का क्या महत्व है जीवन में। चरैवेति चरैवेति का जो सिद्धांत था कितना महत्वपूर्ण और अनुभूत था। तो वर्तमान में जो एक सुविधाभोगी प्रकार से जीवन बिताने की प्रक्रिया चल रही है, उसके दूसरे विडंबनात्मक प्रभाव भी परिलक्षित होने लगे हैं कि जब वृद्ध होने की स्थिति में जाता है व्यक्ति, वृद्ध होने लगता है, 50 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष, जैसा जिसका सामर्थ्य, उसके पश्चात उसकी स्मरण शक्ति क्षीण होने लगती है। ये एक मस्तिष्क की विकृति है, व्याधि है। तो उससे जब आपको स्मरण नहीं रहता है तो दैनिक कार्य भी प्रभावित होता है कि जैसे आपने कोई वस्तु कहीं रखी, आपको याद ही नहीं है कि कहाँ रखा, भूल गए, आप उसी में परेशान हैं, आतुर हैं, आकुल हैं कि कहाँ रख दिया, कहाँ ढूंढें। आपकी स्मरण शक्ति प्रभावित होने लगती है। तो क्रियाशीलता, शारीरिक श्रम इस खतरे को बहुत कम करने में कारगर है, ये सिद्ध हुआ है। देखिए, और उच्च रक्तचाप में भी इसका अधिक असर होता है। उच्च रक्तचाप वाले अधिक उम्र के मरीजों को शारीरिक श्रम डिमेंशिया के खतरे से बचाने में सहायक साबित होता है। हालिया शोध में ये दावा किया गया है, विशेषज्ञों का कहना है कि शारीरिक श्रम से मनुष्यों की स्मरण शक्ति मजबूत होती है, उनके सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती है। इस मुद्दे पर पहले हुए अध्ययनों के अनुसार उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों में डिमेंशिया का शिकार होने का खतरा अधिक होता है और इससे प्रभावित लोगों में व्यक्ति की याददाश्त और सोचने की क्षमता प्रभावित होती है। डिमेंशिया के प्रभाव मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण में रहना अनिवार्य है। तो उसका प्रभाव कम तभी होगा जब उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल ये नियंत्रण में रहेंगे। और इन सब को इतनी जटिलता में समझने की आवश्यकता ही नहीं है। न मापन की आवश्यकता है, न भयभीत होने की आवश्यकता है। जीवन शैली बदलें, योग का आश्रय लें, औषधि की निर्भरता समाप्त करें, भारतीय प्रकार अपनाएं, सक्रियता बढ़ाएं, साइकिलिंग करें, पैदल चलें, पढ़ें, मस्तिष्क को कहीं न कहीं इंगेज्ड रखें, उसको कहीं न कहीं व्यवस्थित रखें उस विधा में जहाँ आपकी रुचि हो। तो ये सब जितने दूसरे प्रकार हैं कि नहीं, ये उसको माप लीजिए, उसको नाप लीजिए और भयभीत हो जाएं आप, तो ये सही प्रकार नहीं है। आप बस जीवन शैली को बदलें और फिर और योग का आश्रय लें, सक्रिय रहें, देखें कि जीवन कितना अनुकूल होने लगता है। धन्यवाद, शुभ संध्या, नमस्कार।